कुंडलिनी जागरण से क्या क्या फल मिलता है। अब कुंडलिनी किसे कहते हैं वो बताता हूँ पहले। देखो, ये तड़ित लता है, बिजली है ना, सहसों बिजली चमकती है, उसका जितना प्रकाश होता है एक जो है कुंडली में होता है। ये तड़ित रेखा है, बिजली की रेखा है। ये जो है दिव्य वैश्वानर है, और ये जो है सहस्रों कोटि सूर्य, उसका प्रभा मंडल जो है इसमें समाहित इतनी तेजवान है। देखो, योग के अंदर यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, ध्यान, धारणा और समाधि, इससे इसको है, ये अगर करते हैं योग साधना तो ये जागृत हो जाती है। इसमें को जागृत करने के लिए सबसे बड़ा योग तो प्राणायाम का, किसका, प्राण का है। किसका, ये हमारा शरीर है। इस शरीर के अंदर प्राण शरीर भी है। कौन सा शरीर है, प्राण शरीर भी है। वो प्राण शरीर जैसे एक वृक्ष के कोटर में, घोंसले में पक्षी बैठा रहता है, उसी प्रकार हमारे शरीर के अंदर ये जो है प्राण रूपी पक्षी आराम से विराजमान है। लेकिन इसको चेतन करने के लिए जो है बड़ा उत्साह होता है। चेतन करने के बाद हमें क्या फल मिलता है, देखो, उत्साह ही होता है, उमंगे होती है, बल मिलता है। लेकिन इसको चेतन करने, इसकी परिभाषा किया कुंडलिनी, प्राणायाम के सहयोग से, प्राण के सहयोग से कुंडलिनी जागरण किया जा सकता है। तो इसकी परिभाषा देखो, कुंडली क्या, अखिल ब्रह्मांड में जो चेतना है, प्राण चेतना है, उसको आकर्षित किया जाता है। क्या किया जाता है, और उसको आकर्षित करके हमारे अंदर जो प्राण है उसमें उसको मिलाया जाता है, उसकी शक्ति को मिलाया जाता है, और उससे जो शक्ति प्राप्त होती है उसको जो है हमारे अनेक प्रयोजनों में कार्य लेते हैं। और यही जो शक्ति, विद्युत शक्ति, कौन सी शक्ति, यही विद्युत शक्ति कुंडलिनी कहलाती है, और अनेक प्रकार के फल इससे प्राप्त होते हैं। और अनेकों प्रकार की सिद्धियां, फल तो प्राप्त होता ही है, लेकिन अनेकों प्रकार की सिद्धियां इससे प्राप्त होती है। लेकिन आजकल क्या करते हैं, जिनको थोड़ी सी भी जो है साधना करने से थोड़ा फल मिल जाता है, तो क्या करते हैं, मदमस्त हो जाते और कुंडली जागरण से ये नोट कमाने लग जाते हैं। और कुंडली की विधि को, थोड़ी सी विधि, ज्यादा तो जानते नहीं, जो थोड़ी सी विधि उनको मालूम पड़ गई जागरण की, वो मदचूर होकर के अधिकारी, अनाधिकारी को इसको सौंप देते। अनाधिकारी क्या मतलब, इसमें आहार अच्छा होना चाहिए, मद पिया हुआ आदमी नहीं होना चाहिए, प्याज और लहसुन का प्रयोग नहीं करना चाहिए। लेकिन जो साधक है उसको थोड़े से लोभ मिल जाता है रत्नों का, पैसों का, तो इसको लुटा देते, क्या कर देते, ऐसा करने से उस साधक को भी हानि होती, और जो सीखना चाहता वो तो सीख ही नहीं सकता, उसको भी हानि होती है। तो भैया, इसको वश में करने के लिए हमारे शरीर में 10 इंद्रियां है। कितनी इंद्रियां, 10 इंद्रियां। कौन सी 10 इंद्रियां, देखो, ये कान, 5 ज्ञानेंद्रियां है और 5 ही कर्मेंद्रियां है। ये देखो, ये एक आंखें, एक ये कान, एक ये नासिका, और एक ये मुख, और एक ये चर्म। ये तो है 5 ज्ञानेंद्रिय। और कर्मेंद्रिया कौन सी, हाथ, पांव, गुदा स्थान, प्रजनन स्थान, और ये जो है वाणी, ये जो है ये कर्मेंद्रियां है। तो 10 ये हो गई। लेकिन 11 और 11 एक इंद्रिय और है, वो है मन।
कौन है? अरे मन तो बड़ा चंचल है रे, इतना चंचल है कि 1 सेकंड के अंदर कई किलोमीटर जाकर के वापस आ जाता है। मन लोभी मन लालची, मन चंचल बड़ चोर, मन के मते न चालिए, पल पल मन वह हो। अरे ये मन तो 1 सेकंड में उलट जाता है, लोभ भी देता है, लालच भी देता है, लेकिन इसके जो है अनुसार नहीं चलना चाहिए। इसका स्वाद बहुत जोरदार है भाई, इंद्रियों को वश में करना पड़ता है, सब इंद्रिय इसके अनुसार चलती है? तो इसका स्वाद लग गया किसका? एक तो मोह का, एक लोभ का और एक अहंकार का। और इसके ऊपर भी जो इसके अंदर स्वाद ले लेता है ये 3 चीजों का, तो वो आलसी बन जाता है और प्रमाद मदमस्त हो जाता है। उससे क्या होता है कि ये जो है वो वृत्तियां जाग जाती, दुष्ट वृत्तियां है, वो दुष्ट वृत्तियां जाग जाती है और दुष्ट वृत्तियां साधक को बांध लेती है। वृत्तियां रूपी रस्सी के अंदर साधक बन जाता है, काम नहीं करना सकता। इसलिए हमें इस वृत्तियों को तोड़ना होगा, है? तोड़ने के लिए बहुत साधना करनी होगी भी। ये इतना कठिन है, जैसे एक समुद्र के अंदर पानी कैसा होता है? खारा होता है और शुद्ध पानी भी होता है, मीठा भी होता है, लेकिन उस मीठे पानी को किसी विधि से भाप बना करके आकाश में उड़ाना जितना कठिन है, ये जमीन के अंदर पानी है, इस पानी को भी ऊपर खींचना कितना जो है समय लगता है, कितनी मेहनत करनी पड़ती है, कितने उपकरण लगाने पड़ते हैं, तब कहीं जाकर के ऊपर आता है। तो इस प्रकार उसी प्रकार हमारी ये कुंडलिनी है, इस कुंडलिनी को भी जागृत करने के लिए संयम का उपयोग करना पड़ता है। मैंने 8 योग के नियम बताए, उन 8 में ज्ञान, धारणा और समाधि अंतिम 3 है। इन तीनों का मेल को कहते हैं संयम। क्या कहते हैं? संयम। इन तीनों के मेल के संयम से कुंडली क्या हो जाती? जागृत हो। क्या हो जाती? पर समाधि आती नहीं से अंतिम, ध्यान, धारणा और समाधि। समाधि तभी तो लगती है जब कुंडली जागृत हो जाए, तब समाधि। षट चक्र भेदन, दूसरा उत्थापन, मतलब उसको ऊंचा उठाना। कुंडी को षट चक्रों के, षट चक्र कौन से? ये जो है ना, मूलाधार, स्वादिष्ठान, मणिपुर, अनाहत, विशुद्ध और ये आज्ञा चक्र, शाद, इसके अंदर कुंडली को ऊपर उठाना, उसको उत्थापन कहते हैं। तो ये क्रियाएं करनी पड़ती है, तब कई कुंडली जागृत होती है। और इसके जागृत होने से तो साधक को सब्सिडियां मिल जाती। क्या मिल जाती है? मैं उदाहरण भी देता हूं। अरे जैसे झरना है, लेकिन उसको ऊपर उठाना है तो कई प्रकार के विद्युत के यंत्र लगाने पड़ेंगे, तो उससे भी फल तो मिलता है नहीं। तो उदाहरण देता हूं मैं आपको। देखो, एक थे सिद्ध पुरुष। वो सिद्ध पुरुष इतने ऐसे थे कि जो है पालकी उठा करके राजा चलता था, और पालकी में बैठे बैठे राजा है, राजा को इस ब्रह्म विद्या कुंडली जागरण बता देते थे। तो एक बार क्या हुआ, दुष्ट लोग, दस्यु लोग उनको पकड़ के, जड़ भरत नाम था। क्या नाम था? जड़ भरत। और भरत राजा के समान वो बाद में इतने प्रसिद्ध हो गए थे। तो जड़ भरत के पास में ये विद्या थी। तो एक बार 10 लोग उसको उठा करके ले गए और ले जा करके देवी के सामने बलि देने के लिए तैयार हो गए। जड़ भरत तो बड़ा निर्लेप थे, निरंकारी थे, निर्विकारी थे। वो खड़े हो गए, भाई दे दे, तुम्हारी बलि देना हो तो, है। और बधिक तलवार लेकर के आए, लेकिन उनके पास में आत्मज्योति थी, कुंडली जागृत थी। एकदम वो देवी जो स्वयं प्रकट हो गई उसमें,
उनके स्वरूप के अंदर जो कुंडली का स्वरूप था वो देवी में प्रकट हो गया। चैत देवी एकदम जागृत हुई और बदिक के हाथ की तलवार खींच करके उस देवी ने उन सब बदिकों को क्या कर दिया, खत्म। ये कुंडलिनी का फल है भाई, इतना फल मिलता है। और भी उदाहरण देता हूं मैं, बहुत जबरदस्त रामायण का उदाहरण है। रामायण के अंदर लिखा हुआ है, जब मेघनाद मारा गया लक्ष्मण के हाथ से और दूसरे सैनिक प्रस्थ वगैरह सब सैनिक मारे गए तो रावण विचलित हो गया। उसने अपने भाई को जो पाताल में रहता था, आई रावण उसको बुलाया और बुला करके कहा भाई ये बात है। तो अहि रावण ने रावण को कहा भाई क्या चिंता करते हो, मेरे पास माया नाम की विद्या है, मैं माया नाम की विद्या से राम जी का अपहरण कर लूंगा। तो वो विभीषण का वेश बना करके उसके अंदर गया। किसके? राम जी के शिविर में विभीषण का, माया से विभीषण का वेश धारण कर लिया गया और माया से उनको निद्रा में सुला दिया गया। राम उनको उठा करके लेकर के बाहर आ गए, अपने अंदर ले गया पाताल में और बलि देने। हाहाकार मच गया जब सब सेना मालूम पड़ा राम जी लोपित हो गए हैं। तो जो है मालूम पड़ गया, पहरेदार ने माया के वेश से विभीषण बन करके राम लक्ष्मण दोनों को ले गए अपने कंधे पर बिठा करके और फिर जाकर के पाताल में उसकी देवी थी, उस देवी को प्रसन्न, उस समय नरबलि होती थी तो उनको प्रसन्न करने के लिए बलि देने के लिए तैयार। और जब मालूम पड़ा सेना को, हाहाकार मच गया तो कहा भाई, और पहरेदारों से मालूम पड़ा विभीषण का कोई वेश, विभीषण का मैंने तो कोई वेश धारण किया ही नहीं। तब मालूम पड़ा कि ये काम केवल अहि रावण कर सकता है। तो हनुमान जी तैयार हुए, घाट मैं जाता हूँ। और हनुमान जी गए पाताल में, सूक्ष्म रूप धारणी, एक मालन थी नहीं, वो मालिन छबड़ी में फूल डाल करके ले जा रही थी, मालाएं डाल कर ले, उसके ऊपर बैठ के सूक्ष्म रूप धारण करके और जा करके वहां विराजमान हो गए देवी के पीछे। और जो ही बदिकों ने राम जी पर हाथ यूं किया, एकदम सिद्धि थी ना हनुमान जी। अरे हनुमान जी के गुरु कौन थे? सूर्य भगवान। कौन थे? अरे सूर्य भगवान को तो परम योगेश्वर ने सब सिद्धियां प्राप्त थी। वो सब सिद्धियां किसको दे दी? अपने चेले, अपने शिष्य हनुमान जी को दे दी। इसीलिए तो उन्होंने फूल के अंदर जो है मच्छर बनकर बैठ गए थे। और जब बलिक ने यूं ऊंची तलवार की एकदम जोर दिया, हाउ श्री राम कहते एकदम उसकी तलवार भी छूट गई और उसको पकड़ घसीट करके मार दिया। और शीघ्र ही राम जी और लक्ष्मण जी को अपने कंधों पर बिठाया और अपने शिविर में लेकर के आ गया। ये कुंडली का प्रभाव है, ये योग विद्या का प्रभाव है भाई। इतने और कई उदाहरण है। सुतीक्षण थे, राम जी का दर्शन कर लिया और फिर उन्होंने कहा प्रभु अब मुझे आज्ञा दीजिए, अब मैं वहाँ लोक में आपके साकेत में जाना चाहता हूँ। राम जी के सामने उसकी उनकी दृष्टि तो किस में थी? राम जी में थी। किस में थी? और उन्होंने चिता चिता के अंदर बैठ गए और यही कुंडली की वजह से एकदम योगाग्नि जागृत। क्या जागृत? और योगाग्नि में वो भस्म हो गए और साकेत लोक में। और एक और उदाहरण है भैया, बहुत है इसके फल। किसके फल? अरे आप साधना करो, हे साधकों, आप कुंडलिनी की साधना करो और आपको मनवांछित जो आप चाहते हो वो फल आपको प्राप्त हो जाएगा। चाहे तो आप भौतिक सिद्धि, भौतिक का मतलब धन धान्य संपन्न हो जाओगे, रत्नागार आपको मिल जाएगी, अनेकों प्रकार की दूरदृष्टि की, और आपका दिव्य नेत्र खुल जाएगा। बहुत प्रकार के नल नाम का राजा था, उसकी पत्नी का नाम था दमयंती। क्या नाम था? दमयंती। तो दुष्टों ने वो काम दृष्टि उनके ऊपर डाल दी और उसको उठाकर ले जाने की कोशिश की। तो एकदम वो उसकी भी कुंडली जागृत थी। उसने योगाग्नि से
एकदम अपने दिव्य नेत्र थे ना, उन देवी नेत्र से दृष्टि डाली उनके ऊपर और वो भस्म हो गए। अरे ये कुंडलिनी का इतना प्रभाव है, इसलिए मैं आपको कह रहा हूं कि आप साधना करो, सतत साधना करो। कुंडली की आप सतत साधना करो, साधना करने से आपको अवश्य फल मिलेगा। कुंडली की एक ऐसी साधना है, दूसरे देवों की साधना करने से तो केवल धन मिलता है, लेकिन कुंडली की साधना करने से धन भी मिलता है और मोक्ष भी प्राप्त होता है। आप धन को यहाँ तक पधारोगे, जब कुंडली माता यहाँ तक आएगी, कहाँ तक? मूलाधार से स्वादिष्ठान, स्वादिष्ठान से ऊपर मणिपुर, मणिपुर से ऊपर अनाहत और विशुद्ध, यहाँ तक आएगी। तब तक तो आपको अनेकों एक प्रकार की नहीं है भौतिक सिद्धि, एक प्रकार की नहीं है, सैकड़ों भौतिक सिद्धियां हैं। उनमें अपने आप जो जो कुंडली ऊपर पहुंचेगी, त्यो अपने आप, उसको कहने की जरूरत नहीं, आप साधना करते रहो, सतत साधना करते हो, छोड़ना नहीं है, भयभीत नहीं होना है। आपको अनेक प्रकार के दृश्य दिखाई देंगे, आपको भयभीत नहीं होना, साधना करते रहो, आपको अनेकों प्रकार के फल अपने आप, कहने की जो अपने आप प्राप्त हो। लेकिन अगर कोई साधक इसमें भटक जाता है, अरे जब भौतिक धन मिल जाता है, कामना मिल जाती है, स्त्रियां मिल जाती है, तो आदमी मदमस्त हो जाता है, साधक मदमस्त होता, ऊपर का रास्ता बंद हो जाता। लेकिन उसमें नहीं भटकता है भौतिक सिद्धियों में, तो ये कुंडली, ये है ना आज्ञा चक्र, इसके ऊपर का जो रास्ता है वो खुल जाता है। और यहाँ सहस्रार के अंदर कौन विराजते हैं? परम शिव, जिसे हम परम ब्रह्म भी कहते हैं। तो कुंडली का उद्देश्य तो यही होता है नहीं कि मां पदार्थी 60 चक्रों का भेदन करके 7वें चक्र में, ब्रह्मरंध्र में, जहाँ भगवान शिव का निवास है, इस ब्रह्मरंध्र को कहते हैं कैलाश भी है। भगवान शिव तो कैलाश पर विराजते हैं, तो वहां जाकर के उनसे मिलती परम प्रमोदित होती है। और फिर नीचे एक मंत्र भी है इसको जगाने के लिए। आप यहाँ बैठ जाइए ऐसे, या खड़े हो जाए, खड़े होकर के अपने पंजों पर और हाथ ऐसे कर दी, पंजों पर खड़ा होना है ऐसे, कैसे? और हाथ ऊपर कर दीजिए और फिर बोलिए मंत्र, छोटा सा मंत्र। अरे भाई बीज मंत्र होता है, बीज होता है वट वृक्ष का, वो उसका देखो फलता फूलता तब कितना बड़ा वृक्ष बन जाता। तो इसका बीज मंत्र होम है। क्या है?